पश्चिम बंगाल में ईडी पर हमले का मास्टरमाइंड शाहजहां शेख। ईडी की छापेमारी के दौरान हुआ था हमला। राज्यपाल ने सरकार से पूछे 3 सवाल। मास्टरमाइंड शाहजहां शेख क्यों नहीं हुआ अरेस्ट? राज्यपाल ने ममता सरकार से पूछा सवाल। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने अपने संदेश खाली में ईडी के अधिकारियों पर हमले की घटना पर गुस्सा जताया था। उन्होंने शुक्रवार को सरकार को चेतावनी भी दे दी कि उसे परिणाम भुगतने होंगे। रविवार को भी CRPF के IG के साथ बैठक के बाद राजभवन ने राज्य सरकार से 3 सवाल पूछे हैं। बंगाल राजभवन की ममता सरकार से पूछा गया कि शाहजहां शेख को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया अब तक। इसके साथ ही यह भी पूछा गया कि राशन भ्रष्टाचार पर सरकार ने क्या कदम उठाए। इसके अलावा राज्यपाल बोस ने जानना चाहा कि संदेश खाली के तृणमूल नेता शेख शाहजहां को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। सरकार से इस परिस्थिति साफ करने को कहा गया कि क्या शाहजहां सीमा पार कर दूसरे देश में चला गया है। राज्यपाल ने शुक्रवार की तरह रविवार को भी सरकार को कानून एवं व्यवस्था की विफलताओं के लिए उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई। राजभवन ने उन पुलिसकर्मियों को दंडित करने का प्रस्ताव दिया जो अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे। हालांकि राजभवन ने न सिर्फ प्रस्ताव दिया है, बल्कि इन सभी मुद्दों पर सरकार के बयान वाली एक रिपोर्ट भी भेजी है। रविवार को ईडी और CRPF के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में राज्यपाल ने शाहजहां को गिरफ्तार नहीं कर पाने पर पुलिस पर निशाना व्यक्त की। राजभवन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि उन्होंने पुलिस को लुका छुपी का खेल रोकने का आदेश दे दिया है। राज्यपाल ने संदेश खाली की घटना को परेशान करने वाला करार दिया है। शुक्रवार को कहा कि सरकार को लोकतंत्र में ऐसी क्रूरता को रोकना चाहिए, लेकिन अगर सरकार अपनी प्राथमिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहती है तो देश का संविधान उचित कार्रवाई करेगा। बॉस ने यह भी कहा कि संविधान का उल्लंघन होने पर एक्शन लिया जाएगा। शुक्रवार को संदेश खाली में तृणमूल नेता शाहजहां के घर पर छापेमारी के दौरान ईडी और सेंट्रल आर्मी के जवानों को स्थानीय लोगों ने गुस्से का सामना करना पड़ा। एक ईडी अधिकारी का सिर फाड़ दिया गया। उग्र भीड़ के सामने ईडी के अधिकारियों को भागने के लिए विवश होना पड़ा था। संदेश खाली के विभिन्न स्थानों पर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। ईडी के अधिकारियों पर हमले के बाद बंगाल में राजनीतिक उबाल आ गया था। बीजेपी सहित विपक्षी पार्टियों ने तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर जमकर हमला बोल दिया।